समय तक इन्हें ऐसे भटका नहीं पाएंगे। इसलिए भटकाती बन आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और इन पर ऐसा जादू कीजिए कि इन्हें इस द्वार के सामने एक दीवार दिखाई दे और ऐसा ही द्वार दूसरी दिशा में दिखाई दे। ये आपने अच्छी युक्ति बताई है बालवीर। इनका भ्रम टूट गया। आप सब चिंता मत कीजिए, अब इन्हें मैं खुद रोकूंगा, लेकिन उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। हम हमारे साथ हैं बालवीर। अच्छाई के सब गीत गाए, ये दानव यही अटक जाए। डरी परी, आपका नाम डरी परी है, इसका मतलब आपके पास डराने की शक्ति है। डराओ इन दैत्यों को। आप सही कह रही हैं। बुराई के बादल कभी न छाएं, सारे दानव धुआं बन के उड़ जाए। ये नहीं हो सकता। रानी परी, परी, परी। आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा रानी परी। गलत महाभस्म परी, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था आपको मत निकालो अपने बेकार दिमाग से बेकार आइडिया। हाँ बॉस, आप अपने जेब से सिर्फ पिज्जा और बर्गर के पैसे निकालते वक्त अच्छा लगता है। सही बात है। हाँ, जितने पिज्जा बर्गर नहीं खाए उससे ज्यादा तो झटका खाए। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया मोटू, अब खबरदार। चुप। बस बहुत हो गया उन पिद्दियों का बचना। अब वो पिद्दी मुझसे नहीं बच पाएंगे। अब पीछे से नहीं, सीधा सीधा वार करेंगे उन पे। उनके घर जाएंगे, जो पिद्दी मिले उसे उठाकर यहाँ लाएंगे और उसकी डबल वाट लगाएंगे। जितने झटके हम तीनों को मिले उससे डबल झटके उनको देंगे। पहले इसके देख ले मुझे कोई यहाँ हूँ बन जाता मैं बल्लू और हो जाता अंदर।
हाँ बन गया मैं बल्लू, जाता हूँ घर के अंदर। बॉस बल्लू, मतलब बल्लू और वो पे अकेले है। यही सही मौका है उसे उठाने का। इसने ही हमारी बैंड बजाई थी ना, तो अब देखना हम सबसे पहले इसकी बैंड बजाएंगे। उठाओ रे। बेवकूफो, मुझे नहीं, उस बल्लू लल्लू को उठाओ। चलो बच्चा बच्चा अरे मैं उन महाभस्म को कैद करना इतना आसान नहीं है। महाभस्म परी, इस सबसे आज तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि आज हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह यानी सर्वदा कैद खाने में कैद कर देंगे। महाभस्म के वार अभी तक समाप्त नहीं हुए रानी परी। अब मैं महाभस्म परी के पैरों पर ऐसा जादू करूंगी जिससे वो जहां है वही जम जाएगी, फिर वो यहाँ से उड़ नहीं पाएगी। बेवकूफ रानी परी, भूल गई बड़ी बुरी हूं मैं, मन पढ़ सकती हूं मैं। इस बार महाभस्म परी के सर पे वशीकरण वार करके उसे अपने वश में कर लेती हूँ। अब हम आपके गोले बरसाएंगे, देखते हैं उनसे कैसे बचती हो तुम महाभस्म परी। आग के गोले क्या, अगर आग के पर्वत भी बरसाओगी तो भी बच जाऊंगी मैं, क्योंकि इस बार वार मेरा होगा, और वो भी मेरा मन बदल वार। केवल छोड़ दो मुझे, नहीं कर रहे हो तुम लोग सही। हाँ तो वैसे भी मोंटू बॉस कौन सा अच्छा काम करते हैं। सॉरी सॉरी। पिटाई चालू करो। अरे बेवकूफो, मेरी नहीं बल्लू की। सॉरी 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 बॉस। बॉस भूख लगी है, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ मोंटू बॉस, वैसे भी बल्लू को मारने के लिए थोड़ी ताकत तो चाहिए ना। हाँ ठीक है, पहले खाएंगे फिर इस बल्लू की बैंड बजाएंगे। हाँ तो लेके आना मेरे लिए हिम क्रीम भी। चुप। ये तुमने क्या किया रानी परी? मेरे हाथ पर वार करके मेरी मन बदलने की शक्ति नष्ट करती। हमने कहा था ना कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। हमने मन में तो जरूर सोचा था कि हम तुम पर आग के गोले बरसाएंगे, लेकिन वार तो हम तुम्हारे हाथ पर ही करना चाहते थे, ताकि फिर कभी तुम अपनी मन बदल तितली से किसी का मन ना बदल सको। महाभस्म परी, अब कैद होने के लिए तैयार हो जाओ।
महाभस्म परी भागने की कोशिश कर रही है। आज मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। रुक जाइए बालवीर, जाने दीजिए उसे। तितलियों के रूप में उसे पकड़ पाना असंभव, और वैसे भी वो अपनी मन बदल शक्ति के बिना कमजोर और अधूरी है। हाँ बालवीर, वैसे भी आपका मकसद तो मेहर को बचाना था। हाँ बालवीर, और अब मेहर सुरक्षित है। मेहर, मेहर, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी। बालवीर, आप मेहर को लेकर पृथ्वी लोक जाइए और इनको इनके परिवार से मिलवाइए। थैंक यू रानी परी, थैंक यू परियो। आप सबकी वजह से आज मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगी। हाँ मेहर, हम भी बहुत खुश हैं कि आप सुरक्षित हैं। अब आप अपने घर जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा मतलब है कि जाने से पहले क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ? थैंक यू। बालवीर, अब आप मेहर को लेकर जाइए। चलो मेहर। चलो परियों, परी लोग चलो। आई एम सॉरी बालवीर, वो हमेशा मैं तुम्हें मतलब बल्लू को लल्लू कहती थी। अगर मुझे पता होता कि तुम बल्लू लल्लू मतलब तुम बालवीर हो तो मैं तुम्हें कभी लल्लू नहीं कहती। सॉरी। अरे मेहर, नहीं कहते कहते ही तुमने मुझे 3 बार लल्लू कह दिया। ओ सॉरी। मेहर, अब चिंता मत करो। वैसे भी समय आ गया है तुम्हारी याददाश्त को मिटाने का। ठीक है। अपनी आंखें बंद कर लो। ये हिल क्यों रही है? बल्लू तुम? अरे बल्लू तो तुम। मैं तो डुबा डुबाए। हाँ, लेकिन तुम इस बोरी में बंद कैसे हो गए डुबा डुबाए? भेजा था मुझे रानी परी ने तुम्हारा रूप लेकर, ताकि मैं रहूं बल्लू बनकर। लेकिन वो शैतान मोंटू रहे केवल समझ के मुझे बल्लू बांध दिया मुझे इस बोरी में। लेकिन आ गए तुम और कर दिया सब ठीक। अब वैसे हो गया ना वहां सब ठीक? अब मैं रहना सुरक्षित? हाँ डुबा डुबाए, महर सुरक्षित है और परी लोग भी, और महाभस्म परी को उसके किए की सजा भी मिल चुकी है। बालवीर, तुम यहाँ? बल्लू लल्लू, तूने इस बोरी को स्कर्ट की तरह क्यों पहना है? अब वो मैं बल्लू तो हमेशा की तरह बकरी की तरह मैं ही कर। अच्छा बालवीर, तुम बताओ, मैं तो प्लेन में थी, फिर यहाँ कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? महर, तुम चिंता मत करो। तुम विमान में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? महर, वो बल्लू तुम्हें घर जाते जाते बता देगा। और फिर मैं घर में सबको बताऊंगी। नहीं महर, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें बचा रहा था तब तुम्हारी जगह मैंने किसी और को महर बनाकर तुम्हारे परिवार में भेजा था, ताकि तुम्हारा परिवार परेशान ना हो। इसलिए बस बालवीर, मैं सब कुछ समझ गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है। अब बल्लू, महर, अब घर जाओ। ठीक है। बाय बालवीर। चलो महर। चल। पेट तो भर गया ना? अब एक काम करो, इस बल्लू की पिटाई शुरू करो। चल।
पत्थर पत्थर? बल्लू बल्लू मोंटू, रोहित, केवल। भाभी जी हाँ मैं। और बल्लू ने मुझे बुलाकर सब बता दिया। अब तुम तीनों की खैर नहीं। हे अटकाती परी, मोंटू, रोहित, केवल मुझसे बचकर भाग ना पाए। जहां पे है वो वहीं रुक जाए। बुराई चाहे परीलोक में हो या पृथ्वीलोक में, मेरे होते हुए वो अच्छाई से बचकर भाग नहीं सकते। रानी परी, तुमने मेरे हाथ पर वार करके मेरी मन बदल शक्ति को बेकार कर दिया। अब बिना अपने शक्ति के मैं बालवीर से कैसे लड़ूंगी? कैसे करूंगी परीलोक का विनाश, अपने हार का बदला? कैसे? बड़ी बुरी है आप। अरे है नहीं बैठ सकती आप ऐसे हार कर। कुछ नहीं होगा ऐसे बैठने से। इसलिए खोलिए अपने पंख और भरिए बुराई की उड़ान फिर से। नहीं तौबा तौबा, मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति मन बदल शक्ति के बिना कमजोर हूं। और इस समय बालवीर पर कोई भी वार करना ठीक नहीं होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, निकले आपके इरादे भी खोटे। लेकिन ये तोबा तोबा है नहीं कोई सिक्का खोटा। चलेगा अभी भी वो बुराई के बाजार में और जाएगा पृथ्वीलोक और ले लेगा आपकी हार का बदला उस बालवीर से। अच्छा, जिस बालवीर से महाभस्म नहीं लड़ पाई उससे तुम लड़ोगे? नहीं, वो नहीं लड़ सकता बालवीर से, लेकिन लड़ तो सकता हूँ बल्लू से। क्योंकि होता नहीं वो बहुत शक्तिशाली बल्लू के रूप में। इसलिए करूंगा मैं वार बल्लू पे। और बल्लू समा तो बालवीर समा। आप बस दे दीजिए मुझे कोई ऐसा शस्त्र जिससे करूं मैं अंत उस बल्लू का। ठीक है, एक बार तुम भी कोशिश करके देख लो। ये लो, इसे छूते तो भस्म हो जाएगा। हाँ तो समझ लीजिए हो गया भस्म वो बालवीर। आ रहा हूँ मैं बालवीर उर्फ बल्लू, आ रहा हूँ मैं। बच के रहना तुम। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ भाई, ओ बच्चों, ये पालना क्यों बाहर लेके आए हो? महेश, जन्माष्टमी है ना, इसलिए। जन्माष्टमी आने वाली है, मतलब घर में बहुत सारी मिठाई आएगी। मतलब सबके लिए मिठाई आएगी। हाँ हाँ, और इसीलिए हम इस पालने को ठीक करेंगे। हाँ, और फिर कृष्ण भगवान इसमें झूलेंगे। और हम
इसे अच्छे से पेंट करेंगे और जन्माष्टमी के दिन हम इसे सजाएंगे। लो बल्लू और मेहर भी आ गए। बल्लू महर तुम लोग कहाँ थे इतनी देर तक? मम्मी महर पापा पापा अरे दादाजी मानो मैं बहुत खुश हूँ। हाय सचिन, हाय सलोनी, तुम लोग कैसे हो? ठीक है हम ये इससे क्या हुआ? ये तो इस तरीके से मिल रही है जैसे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। बहुत दिनों बाद ही तो मिल रही हूँ। है इसके कहने का मतलब कि अगर ये मिल सकती है आप सबसे थोड़ी देर बाद, तो लगता है उसे कि मिलेगी वो आप सबसे बहुत समय बाद। महर तुम ठीक तो हो ना बेटा? चलो तो कुछ खेलते। बालवीर, अब हो गया है मेरा कार्य पूरा, इसलिए चाहता हूँ मैं परी लो, लेकिन तुम संभालना खुद को और इस परिवार को, क्योंकि हो गई है महाबसो परी घायल, और होने के बाद बुराई घायल हो जाती है वो और भी खतरनाक। तुम चिंता मत करो डुबा डुबाई, मैं अपनी सुरक्षा और इस परिवार की सुरक्षा का भी ख्याल रखूंगा। है ठीक बालवीर, अब जाता हूँ मैं। तुम्हारा अंत निश्चित इस जहरीले खंजर से बालवीर। बल्लू बाल ओ जो तुम भी बात तो एक ही। घर में मैदान बना के रखा है। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? सॉरी पापा। अरे बच्चे क्या कर रहे हो? ये घर है, खेल का मैदान नहीं, बाहर जाके खेलो। दादाजी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। हाँ, और अगर हम बाहर गए तो भीग जाएंगे। और अगर भीग जाएंगे तो हमें ठंड लग सकती है और हमें जुकाम और बुखार हो जाएगा। हाँ, हम बीमार पड़ सकते हैं। और बीमार हुए तो सब बच्चों की स्कूल की छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, कोई भी स्कूल में छुट्टी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, खेलो आप लोग यहाँ खेलो, हम लोग अंदर जाते हैं। आइए बाबू आइए। लेकिन वो भाई ओ मेहरबानी करके घर की कोई चीज तोड़ना मत। अंदर कॉपी बुक खेलना पिता। अरे जाओ कैसे मैं घर के अंदर करूं कैसे बालवीर पे वार इस जहरीले खंजर से। डर रहा है मानो, ये ले। वेरी गुड बल्लू, चल आउट कर इसको भी। आउट कर बल्लू। वेरी गुड बल्लू। बाहर चले गया। कमर में गई मेरी कमर। गई मिल मुझे युक्ति इस घर के अंदर जाने की।
अब मैं नहीं बल्कि लेकर जाएंगे बच्चे खुद मुझे इस घर में। अरे वो सलोनी प्लीज तू जाके बॉल लेकर आना। मैं क्यों जाऊँ? जिसे शॉट मारा वो ही जाके बॉल लेकर आएगा। छोड़ ना सलोनी, हम लोग फील्डिंग करें तो हम लोग बॉल लेके आते। आना अभी से धीरे मारना। अरे सलोनी ये देख कितना प्यारा खरगोश है। हाँ लेकिन ये यहाँ कैसे आया? मुझे लगता है कि बारिश की वजह से अंदर आ गया होगा। हाँ एक काम करते हम लोग इसे अंदर लेकर जाते, सभी से देख के खुश हो जाएंगे। हाँ उनका पता नहीं पर होऊंगा मैं बहुत खुश, क्योंकि यही तो हूँ मैं चाहता कि तुम ले जाओ मुझे अंदर। प्यारा है। हाँ। अरे वाओ देखो सलोनी के हाथ में खरगोश है। खरगोश अरे वाह वो कितना प्यारा है ये। हाँ तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ ये हमें बाहर मिला। हाँ। अरे वाह कितना प्यारा खरगोश है। प्यारा नहीं खतरनाक हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये लो मानो। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम लोग इसके साथ खेलो, मैं जाता हूँ। क्यों बल्लू? तुम सब ने तो अपना होमवर्क कर लिया ना। हाँ। तो मुझे भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा ना, वरना सर मुझे कल डांटेंगे। ठीक है। कितना प्यारा है। जाओ जाओ बल्लू जाओ, यही तो हो चाहता मैं कि तुम हो जाओ अकेले, ताकि कर सकूं मैं आराम से तुम्हारा अंत। बस अब इस खंजर के तुम्हें छूते ही तुम बन जाओगे भस्म का ढेर बल्लू। ये क्या चुभा मुझे? वाह तुम यहाँ? हाँ मैं, और आया हूँ मैं तुम्हें इस जहरीले खंजर से भस्म का ढेर बनाने के लिए। लेकिन बने क्यों नहीं तुम अभी तक भस्म का ढेर? मैं नहीं बल्कि तुम भस्म बनोगे। क्या हुआ बालवीर? आप ठीक तो है ना? हमें अचानक आभास हो रहा है जैसे बालवीर ठीक नहीं है। शायद वो किसी खतरे में है। बालपरी, आप बालवीर की चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। बालवीर एक वीर योद्धा है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है बालपरी। हाँ, और वैसे भी इतनी बड़ी हार के बाद महाभस्म परी फिर से साहस नहीं करेगी बालवीर पे वार करने का। हाँ बालपरी, आप बालवीर की चिंता मत कीजिए। काश ऐसा ही हो जैसे आप सब कह रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बना दिया बालवीर को भस्म का ढेर, कर दिया अंत बालवीर का।
पूरा विश्वास है तौबा तौबा। बालवीर, तुम यहाँ तो वो मैं था। तो बालवीर, और हो तुम ठीक कैसे? अरे कैसे क्या, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। नहीं, लेकिन वे तो थे तुम भस्म। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो तो मैं था। नहीं, वो तो मैं था। तुम यहाँ? अरे मैं था। नहीं, अरे मैं था। अरे नहीं मैं था। अरे मैं था। अरे मैं था। अरे मैं था। अरे नहीं, कर दिया था मैंने तुम्हारा। चुप 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 चुप। क्यों था बाताबा, घबरा गए? ये तो भटकाती परी का एक मामूली जादू था जिससे तुम डर गए। तो सोचो, अगर मैं अपनी सारी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल करूं तो तुम्हारा क्या हाल होगा? लेकिन चला कैसे पता तुम्हें बालवीर? जब तुम खरगोश बन के हमारे घर में आए थे तब तुम्हें छूते ही मुझे पता चल गया था तुम कोई प्यारे से खरगोश नहीं बल्कि कोई बुरी शक्ति हो। कर दो मुझे माफ बालवीर। तुम माफी के लायक तो हो नहीं और इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, और वो भी तुम्हारा अंत करके। लेकिन अभी मैं तुम्हें जाने देता हूँ ताकि तुम समझ सको और अपनी महाभस्म परी को समझा सको कि अगर वो जानती है कि मैं ही बल्लू तो मैं भी जानता हूँ कि वो जानती है कि मैं बल्लू। इसलिए अगर आज के बाद तुम दोनों ने अगर मुझ पर वार करने की कोशिश की तो मैं तीनों लोक में तुम दोनों को ढूंढकर तुम्हारा अंत कर दूंगा, समझे? गया समझ। तो मैं चलूं? रुको, तुम यहाँ खुद आए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक संदेश की तरह भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं। अरे भस्म परी, निकालिए मुझे यहाँ से। है घुटना यहाँ पर मेरा दम। गया मर मैं। अरे कहीं मेरी गर्दन। बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े बेवकूफ हो तुम। तौबा तौबा, कहा था मैंने तुमसे, समझाया था कि ये सही मौका नहीं है बालवीर पर वार करने का, पर तुम नहीं माने। था कहा आपने सही, लेकिन करो क्या मैं? है आती मुझे समझ में बात, सिर्फ खाने के बाद लात। लेकिन वो करता क्या मैं वहां पर अकेला? है आप तो बैठी यहाँ बड़ी आराम से पत्थर में। महाभस्म परी बेवकूफ नहीं है और ना इतनी नासमझ है। मैं तब तक आराम से बैठूंगी जब तक मेरी मन बदल शक्ति वापस नहीं आ जाती। एक बार मेरी शक्ति वापस आ गई उसके बाद मैं बालवीर पर वार करूंगी। हाँ, है इसमें ही अक्लमंदी, लेकिन बार बार धिक्कारेगा हमारा दिल कि नहीं हरा पाए हम बालवीर को। महाभस्म परी दिल से नहीं दिमाग से सोचती है, और इस वक्त मेरा शातिर दिमाग ये कह रहा है कि शिकार ऐसे करो कि शिकार को पता भी न चले कि वो शिकार हो गया। इसलिए शांति रखो तौबा तौबा। कभी कभी अच्छे चाल बुनने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन एक बार वो चाल बुन गया
फिर उसमें जब शिकार फंसता है तो वो बचता नहीं है। बड़ी बुरी हूं मैं। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। अरे मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या सर, हमें 10 दिन की छुट्टी मिल रही है? नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही। तो फिर मोंटू की स्कूल से छुट्टी हो रही है? मेरा तो पता नहीं, लेकिन तेरी छुट्टी तो मैं आज कर ही दूंगा। नहीं, शांति शांति। यस सर। शांति मतलब साइलेंस साइलेंस। कितनी बार बताया है? शांति को? नहीं, आप सबको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के अवसर पे हम सब कृष्ण लीला पे एक नाटक करने वाले हैं। सर, मैं क्या कहता हूँ कि नाटक के साथ साथ हम लोग खाने की पार्टी भी रख देते हैं। हाँ सर, और वो पार्टी को मोंटू को स्पॉन्सर करेंगे। हाँ। कोई पार्टी नहीं होगी। हाँ, और नाटक पे ध्यान दो, वरना पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन स्टेज पे तुम्हें टमाटर खाने जरूर मिलेंगे। छोड़। शांति शांति। हाँ तो विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी हम सब कृष्ण की जन्म की खुशी में मनाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कृष्ण का जन्म इस धरती पे किस कारणवश हुआ है? कौन बताएगा बच्चों? शाबाश बल्लू, बताओ। कृष्ण भगवान के जन्म का अर्थ है अच्छाई की बुराई पे विजय होना, क्योंकि जब जब बुराई का आगमन होता है और बुराई अच्छाई के नाश के लिए अपना कदम रखती है, और फिर अच्छे और सच्चे लोगों को परेशान करने के लिए बुराई अपना सर उठाती है। तब अच्छाई की रक्षा करने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए भगवान को अलग अलग रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या है ये टीवी चालू नहीं हो रहा है बापूजी। अरे ये क्या है? ये अखबार है। और उसमें खबर क्या है मालूम है? किसने पढ़ा? मैंने। तो फिर आप बताइए ना खबर क्या है। इसमें खबर आई है महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि न पूछो बात। हाँ बापूजी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। वैसे एग्जैक्टली कितनी बढ़ी है? एग्जैक्टली देखना वो। टमाटर के तो भाव सुन के ही चेहरा लाल हो जाता है। आप लोगों की चाय रखिए, ले लीजिए। सब्जी तो छोड़ो, फल बापूजी आजकल राशि फल में फल सुनने और देखने मिलते हैं, बाकी खाने कहाँ मिलते हैं। क्या बापूजी? बापूजी लीजिए चाय। चाय से याद आया बेटा, दूध, घी, दही
ये तो दही हांडी की मटके की तरह हो गए। सारा परिवार मिलकर भी कोशिश करे ना तो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या बात करूं बेटा, बाजार में पेंशन लेके निकलता हूँ, हाँ, कुछ नहीं बचता। 4 ही बचे हैं। 4 बम्बू, इन्हें कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख। अरे अरे महेश, बेटा कुछ कर। क्या कर सकते हैं बाबूजी, महंगाई का हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे महंगाई का नहीं, इस बाम्बू का कुछ कर। बाबूजी, ये बाम्बू आपने अपने सर के ऊपर क्यों रखे हैं? ये बाहर रख क्या? तो बाहर नहीं बेटा, घर में ही रहने दे। पड़ी हुई चीज कभी भी काम आ सकती है। हाँ वो तो है, वो तो है, ये बोल रहा हूँ, वो तो है। जंगली साहब, अभी कौन आया होगा बेटा? बाबूजी, बापूजी, देखिए ना कौन आया, देखिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा? चल। आइए। ओ चंद्रकांत पांडे, अरे आइए। बोलिए क्या बात है? हम लोग जन्माष्टमी का चंदा इकट्ठा करने आए। अच्छा, जन्माष्टमी का चंदा लेने आए, तो हम देंगे ना चंदा। बेटा दे बाम्बू। बाम्बू का क्या करेंगे? दे बाम्बू। अरे जन्माष्टमी का उत्सव आप कहाँ मनाओगे? पंडाल में। हाँ तो पंडाल बनाने के लिए बाम्बू लगेगा कि नहीं? तो हम चंदे में 4 बाम्बू दे रहे। दे बाम्बू। ये नहीं, आप हमें पैसा ही दे दीजिए। पैसों का क्या करेंगे? पैसा तो हाथ का मैल होता है। आप हमको मैल ही दे दीजिए। नहीं दे सकते, हमारे उसूल के खिलाफ है। बेटा हमारी खानदान की परंपरा है। मेरे पिताजी ने स्विमिंग पूल के चंदे में 3 बाल्टी पानी दिया था। मेरे दादाजी ने मंदिर के चंदे में 2 बॉक्स माचिस दी थी। दे बाम्बू। और हाँ, गणपति का चंदा लेने आएंगे ना आप लोग, तो मैं आपको 2 मोदक दूंगा। वाह, बोलो। आपने बोले लायक छोड़ा ही कहाँ है? छोड़ बाम्बू। रुकिए, ये लीजिए। थैंक यू। रसीद फाड़िए। हाँ लिख, अमृतलाल डगली। रसीद बनेगी भाभी के नाम से। तो स्मिता महेश डगली। स्मिता। थैंक यू। चलिए। बहू, ये तुमने क्या किया? बापूजी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबू का क्या करूं बाबूजी? मेरे सर पे रख। क्या कर रहा है तू? आपने बोला ना सर पे रख, इसलिए सर पे रख। खुद ही बोलूंगा। सर बाबू। वाह बल्लू, कृष्ण जन्म के बारे में क्या खूब समझाया है तुमने। वेरी गुड। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। सर ये नई स्टूडेंट है, आज से इसी क्लास में पढ़ेगी। अरे वाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये तो बोल भी नहीं पाती, लगता है तुम इसे गलत क्लास में ले आए। बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? मुझसे कोई सवाल करे, ये मुझे पसंद नहीं। सर इसका नाम छाया गुप्ता है, प्रिंसिपल सर ने बोला है ये वीआईपी बच्ची है, इसका स्पेशल ध्यान रखा जाए। हाँ, क्यों नहीं, हम छाया गुप्ता का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है। हाँ, तो छाया गुप्ता जी, क्लासरूम में तुम कहाँ बैठना चाहोगे? सर, आज तक मैंने मेरी ये बेंच किसके साथ शेयर नहीं की है और ना ही करूंगा। लेकिन बॉस, जब आप बैठते हो तब जगह बचती ही कहाँ है? मोंटो, छाया तुम्हारे साथ ही बैठेगी। लेकिन सर, वेरी गुड। हाँ, तो विद्यार्थियों, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सर, चेरापूंजी।
शाबाश। चेरापूंजी का स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग सर, फिर सबसे ज्यादा बारिश गोवा में होती है। हाँ? मुझे इसकी स्पेलिंग भी आती है, GOA गोवा। बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, जिस जिसको चेरापूंजी की स्पेलिंग आती है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, जिस जिसको आती हैं वो हाथ नीचे करें, और जिसे नहीं आती हैं वो खड़ा हो जाए। मांटो। यस सर। तुम्हें इतना आसान सवाल नहीं आता? सवाल आता है, बट सवाल का जवाब नहीं आता। वेरी बैड जॉक। अपने हाथ ऊपर करके साइड में खड़े हो जाओ। सर, बट छाया ने भी तो नहीं जवाब दिया। छाया जवाब नहीं देगी। लेकिन सर, ठीक है सर। हाँ तो विद्यार्थियों, कृष्ण लीला के नाटक के लिए मैं आप सबका स्वर एवं कला परीक्षण करूंगा। ऑडिशन लूंगा। हाँ तो सब अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाना है। वेरी गुड। डुबा भाइयों, ओ सब तुम तैयार? हाँ। चलो है करते हम तैयारी है दही हांडी की। उठो उठो, ये क्या हो रहा है? अरे हंसिए मत परियो, कीजिए हमारी मदद। लेकिन डूबा डूबा एक, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप सब? ये वो जन्माष्टमी के बाद होती है जो दही हांडी, है कर रहे हम सब उसकी तैयारियां। दही हांडी की तैयारी? हाँ, लेकिन दही हांडी है कहाँ? है ना, वो देखिए। इतना ऊपर। अब तो परी लोग के सारे डूबा डुबाओं को एक के ऊपर एक चढ़ना पड़ेगा, तभी आप दही हांडी तक पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल। ये सब कुछ किया है डुबा डुबा एक ने। खामोश। अब बांध तो दिए ऊपर, अब क्या करे? क्या करोगे डुबा डुबा? हाँ, मिल गई युक्ति, हुआ था अभी मैं। हाँ ठीक है। हाँ। परियो ये देखिए। अरे मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र। अब पहुंच जाऊंगा मैं बड़ी आसानी से इस मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र की मदद से ऊपर, और फोड़ूंगा ये दही हांडी। अरे वाह, है ठीक? डुबा डुबा भाइयों, बचाओ। क्या करेंगे? डुबा डुबा भाइयों बचाओ मुझे। अरे बढ़िया, बचाइए।
गाल परी, आप अपनी जादुई शक्ति से डुबा डुबाई को बचा लीजिए। जल्दी। डुबा डुबाई, रस्सी छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाल परी ने तुम्हारे लिए गुब्बारा बनाया है। नीचे उतर जाओ। नहीं परिया, है बहुत ही ऊंचा, है लग रहा मुझे बहुत डर। हाय छाया, मैं महक। हाय छाया, मैं लल्लू, मतलब बल्लू, और मैं मानव। हाय छाया, तुम ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रही हो? अब हम मिलके प्रैक्टिस करते चलो। दामाजी फटकली, समझती क्या है ये छाया अपने आप को? सलमान खान है? मतलब मैं सलमान खान की तरह एक्टिंग करूंगा। ओ हेलो पुकी, दबंग 3 के लिए नहीं, कृष्ण लीला के लिए ऑडिशन चल रहा है। हाँ, और अगर तूने सही एक्टिंग नहीं की ना तो सर तुझे किक मार देंगे। विद्यार्थियों, सब ऑडिशंस के लिए तैयार? हाँ सर। सब ने स्क्रिप्ट बाय हार्ट कर ली है? हाँ सर। तो अब आप सब में से एक एक करके यहाँ आएंगे और कृष्ण लीला के बारे में जो जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो दिल से प्यार से बताएंगे। यस सर। तो ऑडिशंस की शुरुआत करें। ओके सर। कोई कृष्णा कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई माँ का दुलारा कहता है तो कोई गोपियों का प्यारा कहता है। वैसे ही गोपियों से मटकी लेकर उसे खाना, फिर भैया जी से हाथ खाना, सिर्फ उनकी तो लीला है। कोई कृष्णा कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई यशोदा का दुल्हारा कहता है, कोई लीला है। क्या लीला है? यशोदा माँ का कृष्णा को डांटना एक लीला है। कृष्णा के अरे यार, इसे वड़ा पाव के साथ पिज्जा है। चाहे वो पहाड़ उठाना हो गोवर्धन या फिर कालिया नाग का मर्दन, इसलिए कहते हैं जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय बोलो, जय जय जय। हो गया सर। कोई कृष्ण कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई यशोदा मैया का दुलारा कहता है, कोई गोपियों का प्यारा कहता है, कोई ग्वाला कहता है तो कोई गोपाला कहता है, कोई माखन चोर कहता है। पर हर एक रूप में कृष्ण की एक लीला है, जैसे गोपियों का मक्खन चुराना, यशोदा मैया से प्यार भरी डांट खाना है। सुदामा की दोस्ती भी एक लीला है। चाहे वो पहाड़ उठाना गोवर्धन या हो कालिया नाग का मर्दन, सब कृष्ण की लीला है। कंस के बुलाने पे जाना, कंस का अंत करके बुराई पे अच्छाई को विजय दिलाना, ये सब कुछ कृष्ण की लीला है। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। कोई मोंटू कहता है तो कोई मोंटू बॉस कहता है, कोई मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी भी कहता है, और रोहित केवल पे तो मेरी ही लीला है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब मेरी लीला से ही खाते हैं। मोंटू, अरे स्क्रिप्ट की लाइन बोलो, स्क्रिप्ट की लाइन। सॉरी सर। हाँ, कोई कृष्णा कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई गोपियों का प्यारा कहता है, और गोपियों पे किशन की कन्हैया की लीला है। सर, एक और बार बोलूं? एक मिनट। कोई कृष्णा कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई गोपियों का प्यारा कहता है,
मोंटू नो चीटिंग, देख के नहीं। हाँ, कोई गवाला कहता है तो कोई कन्हैया कहता है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे डरने की कोई बात नहीं है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं होगा आपको। पक्का देख वो आ रहा, मैं अपनी जान परिया बचा, डूबा भाइया, वो गिर रहा, मैं नीचे। बच गए। शुक्रिया परियो, शुक्रिया गालपरी। लो, हो गया ये भी उपाय बेकार। अब क्या करोगे डूबा एक? नटखट परी, अब आप ही कीजिए कुछ चमत्कार। है मनाना हमें किसी भी हालत में ये दही हांडी का त्योहार। हाँ डूबा एक, तुम सब दही हांडी का त्योहार जरूर मनाओगे और इसमें भी गाल परी तुम्हारी मदद कर सकती हैं। गाल परी? वो कैसे नटखट परी? मैं आप सबके लिए इतनी ऊंची छलांग वाला गुब्बारा बनाऊंगी जिस पर कूदकर आप दही हांडी तक पहुंच जाएंगे। हाँ तो है देर किस बात की गाल परी, जल्दी कीजिए। अब गुब्बारा तो बन गया। डूबा एक, तैयार हो? हाँ हूँ मैं तैयार। तो हो जाइए शुरू। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। छाया, तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? छाया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? खबरदार, जो तुम छाया पे चिल्लाए तो कृष्ण लीला में रोल का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें मुर्गा जरूर बना दूंगा। सॉरी सर। क्या सॉरी सर? चला। हाँ तो विद्यार्थियों, सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा ऑडिशन दिया था, लेकिन सबको तो रोल मिल नहीं सकता, इसलिए कृष्ण लीला में कौन कौन क्या क्या प्ले कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है मानव। मानव, तुम सुदामा बनोगे। सचिन, तुम बलराम बनोगे। बलराम? मेहर, तुम यशोदा बनोगी। और सलोनी, तुम देवकी बनोगी। और पुक्की, तुम वासुदेव बनोगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कैरेक्टर बाकी है, जो कि है कृष्ण और कंस के। हाँ सर, कृष्ण मैं बनूंगा। मोंटू, तुझे कृष्णा नहीं, तुझे गोवर्धन का पर्वत बनना चाहिए।
शांति शांति। हाँ तो मोंटू बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कृष्ण बन सकते हो? वो क्या है ना कि मैं कृष्णा जी जैसा सावला भी हूँ और ना मैं उनके जैसा फ्रिज में से माखन चुरा आता भी हूँ। बॉस, उसे माखन नहीं, उसे आइसक्रीम और पेस्ट्री कहते हैं। चुप, लेकिन वो माखन से ही बनाया जाता है ना। देखो मोंटू बेटा, तुम्हारा कृष्ण बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या है कि कृष्ण जी थोड़े थे और तुम थोड़े। एक काम करो मोंटू बेटा, तुम कंस बन जाओ। हाँ बॉस, और वैसे भी आप कंस ही लगते हो। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। सर, मैं कृष्ण जी के रोल के लिए कुछ भी करूंगा, भले ही मुझे पतला क्यों ना होना पड़े। और सर, मैंने सुना है अगर मैं 75% खाना खाऊं तो मुझे पतला होने के लिए 3 हफ्ते लगेंगे। अगर मैं 50% खाना खाऊं तो मुझे पतला होने के लिए 2 हफ्ते लगेंगे। पर अगर मैं 100% खाना ना खाऊं ना तो मुझे पतला होने के लिए बस 2 दिन लगेंगे। बस कर मोंटू, तुझसे नहीं होगा तो छोड़ दे। नहीं, मैं कृष्णा जी का रोल करने के लिए ना कुछ भी करूंगा। मैं खाने से दूर रहकर दिखाऊंगा। दिखाऊंगा मैं, खाने से दूर रहकर दिखाऊंगा। दिखाऊंगा, हाँ दिखाऊंगा मैं, है ना सर? दिखाऊंगा मैं, हाँ दिखाऊंगा मैं। वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह। अरे तुम दोनों आराम से नहीं खा सकते? अरे बल्कि तुम दोनों खा ही क्यों रहे हो? यार केवल क्या मस्त पिज़्ज़ा था यार। हाँ, क्या बढ़िया बर्गर था रोहित। साथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक होता ना, मजा आ जाता। स्ट्रॉबेरी नहीं, चॉकलेट मिल्क शेक होता तो और भी मजा आता। चुप! कमाल है, अब हम खाने की भी बात नहीं कर सकते? हाँ? नहीं, तुम दोनों खाने की बातें भी नहीं कर सकते। क्या मस्त पिज़्ज़ा था यार। हाँ, क्या बढ़िया बर्गर था रोहित। अरे आप क्यों मारा? तुम दोनों मेरे दिमाग में घुस के भी बातें नहीं कर सकते। अरे बॉस, यही होता है जब आप थोड़ी देर भूखे रहते हो तब। हाँ बस, पहले तो आप आधे पागल हो जाते थे अगर खाना नहीं खाते थे तो, अब तो आप पूरे पागल हो गए हो। हाँ। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। तो बस खा लो ना और हमें भी खाने दो। हाँ। पागल हो गए क्या? भूत दिख गया क्या? अरे उधर! अरे यार, इस छाया की बच्ची ने तो मुझे घूर घूर के परेशान कर दिया। बॉस, आपको तो अच्छा मानना चाहिए कि कोई तो आपको देख रहा है। हाँ बॉस, उल्टा उसको ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ। क्योंकि कोई आपको 2 सेकंड से ज्यादा देखे उसकी तो आंखें खराब हो सकती है। चुप करो। अरे यार, परेशान हो गया हूँ। छाया की बच्ची तो मुझे घूरती रहती है। आज तो मैं इसे मजा चका के ही रहूंगा। दिखाता हूँ कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। इधर आओ।
उसको क्या पता? हाँ बॉस, दरदार। जाओ जल्दी, जाओ। अब उस छाया को पता चलेगा मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से पंगा लेने का नतीजा। जिसको देखने से भूत भी डरता है उसको बोल रही थी वो। चुप। मेरे होश उड़ाए थे ना उसने। अब देखना अंधेरे में थोड़ी देर रहेगी ना तो अपने आप होश उड़ जाएंगे उसके। मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू। थोड़ी देर बाद खोल देंगे उसे। ओके। हाँ तो विद्यार्थियों सारी तैयारियां हो गई हैं? यस सर। क्या यस सर? अरे कृष्ण का रोल कौन करेगा ये कहाँ तय हुआ है? यस सर। और मुझे तो नहीं लगता कि उस मोंटू से होगा, क्यों खाए बगैर रह ही नहीं सकता। ये तो मुझे भी पता है। तो क्या करें? अब एक काम करते हैं, जब तक कोई नाम तय नहीं होता, बल्लू तुम कृष्ण बन जाओ। सर मैं अच्छा ये सही है। ठीक है सर। तो अब हम सुदामा के चावल लाने वाला दृश्य करेंगे। ओके सर। अरे 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 एक मिनट। तुझे पता है ना उस जमाने में चश्मे नहीं होते थे। नहीं। जा अभी जा। कृष्णा कृष्णा अरे कहाँ जा रहे? कृष्णा अरे मानो संभाल के। कृष्णा सुदामा कृष्णा उधर आओ। कृष्णा और बुल्लू जल्दी से कृष्णा। अरे रुको सुदामा, रुको मैं यहाँ हूँ। सुदामा तुम अपने मित्र के लिए उसका स्वादिष्ट भोजन नहीं लेकर आए हो? कृष्णा सुदामा वो मैं लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं कृष्णा। अरे ये क्या है? कुछ नहीं कृष्णा। अरे मुझे दिखने तो दो। कृष्णा तुम अपने मित्र के साथ मिलकर खाना खाना चाहते हो, है ना? बैठो। श्रावण हट्टा माझी फटकली सुदामा। ये सचिन रिटर्न। मेरा मतलब है सचिन रिटर्न टू योर कैरेक्टर। बलराम बना बलराम। सॉरी सर। सुदामा तुम जानते नहीं हो कि कृष्णा कोई मामूली ग्वाला नहीं है। वो ये सूखे चावल नहीं खाएंगे। गलती हो गई मुझसे कृष्णा, क्षमा चाहता हूँ। नहीं मित्र, तुम्हें मुझसे
क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कितने स्वादिष्ट चावल मेरे सामने हैं, अब मैं इन्हें खा नहीं रहा हूं। कृष्णा, बलराम भैया, ये चावल हमारी मिठाई और माखन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें सुदामा की प्यार भरी दोस्ती मिली हुई है। वाह वाह बल्लू वाह, अरे तुमने तो कृष्ण के रोल में जान डाल दी। अब तुम कृष्ण के रोल के लिए फाइनल हो। बस अब मोंटू कंस के रोल के लिए तैयार हो जाए। अब ये मोंटू है कहाँ? खोल देते वो कुंडी। ठीक है। वैसे भी उस छाया की बच्ची को अब तक पता चल गया होगा कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के सामने कोई नहीं टिक सकता। राइट, चलो चल। छाया, केवल कुंडी तो बंद है। बाहर किसे आ गई? सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए भागना पड़ेगा। छाया, छाया पास में ना, छाया पास में ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, छाया पास में ना। छाया आगे मत आना। आगे मत आना, मैं बोल रहा हूँ। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे पापा स्कूल के ट्रस्टी है, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। प्लीज जान दो ना, प्लीज छाया। मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाँ तो बच्चों, अब हम कालिया मर्दन की कृष्ण लीला का दृश्य करेंगे। ठीक है। सर, ये कालिया कौन है? बेटा, कालिया जो था वो काला नाग था, दुष्ट पापी नाग, जिसे कृष्ण भगवान ने मार मार के हरा दिया था। हाँ, तो सुनो अब। हाँ, अरे अरे बॉस, आप बच कैसे गए? बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ। बड़ा दुख हुआ। तुम्हारी तो तुम दोनों मुझे अकेले छोड़कर यहाँ गए ना? अकेले? मतलब बॉस, आप अगर अकेले भी खड़े रहोगे ना तो ऐसा लगता है कि 4 जन मिलके खड़े हैं। बॉस, तो कोई अकेले भी फोटो निकाले ना तो भी ग्रुप फोटो लगता है। हाँ। डरपोक कहीं के। बॉस, आप गलत समझ रहे हो। हम तो बस वजन कम करने के लिए भागे थे, वरना हम डरते थोड़ी ना। अरे मोंटू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम कब से तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। सर, वो मोंटू बस हमें बता रहे थे कि वो कैसे। सर, मैं इन्हें बता रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कृष्ण नहीं बनूंगा। वेरी गुड मोंटू, वेरी गुड। मतलब गुड बॉय। मैं समझ सकता हूँ सर। और सर,
मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कंस बन रहा हूँ। अरे कंस तो तुम पे बहुत सूट करेगा। अरे बच्चों, मोंटू कंस का रोल करने के लिए तैयार है। चलो चलो मोंटू रिया कंस के लिए। चलो बस, आप कंस बनने के लिए मान कैसे गए? अरे मैं माना नहीं, मुझे मानना ही पड़ा ताकि मैं इन बच्चों के साथ रह सकूं, उस छाया की छत्र छाया से दूर। कि वो छाया ना पाए आपको दूर। चल चल। पानी का किडनैप करना है, हो जाएगा बॉस। बॉस बॉस, लेकिन इतने बड़े स्कूल में उसको ढूंढेंगे कैसे? बॉस फोटो को भेज देते। मेरे पास है? अरे वाह, वेरी गुड। दिखा, हमारी फोटो नहीं चाहिए, पानी की चाहिए। यहाँ तो दो पानी है। दो वानी, एक काम कर, फोटो भेज। हाँ बस, फोटो भेज। हमारी फोटो नहीं, बच्चों की भेज। भेज दिया बॉस, फोटो भेज दिया। राइट वाली। बॉस, किसकी राइट? हमारी या आपकी? अरे गधे, मेरी राइट और तेरी राइट तो सेम है ना? हाँ बस। हम एक काम करते हैं, हम बलवीर को बुलाते हैं। अरे यहाँ क्या कर रहा है? गाड़ी बढ़ा। वो गाड़ी चली नहीं रही। अरे गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? पीछे देखो कौन है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।